हेलो एवरीवन, एसके क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग के हिसाब से मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति है 88.7 अरब डॉलर। फोर्ब्स ने 100 अमीर लोगों की लिस्ट, भारत के 100 अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहला स्थान मिला है मुकेश अंबानी को, जिनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर। दूसरा स्थान मिला है गौतम अडानी को, जिनकी संपत्ति है 25.2 अरब डॉलर। तीसरा स्थान मिला है शिव नाडार को, जिनकी संपत्ति है 20.4 अरब डॉलर। यदि हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ओनर और सीईओ हैं। यदि बात करी जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी और इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान में सीईओ और ओनर है मुकेश अंबानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 84 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है रामविलास पासवान। हाल ही में रामविलास पासवान की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया नामक जगह पर हुआ था। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। रामविलास पासवान को 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहा है, जिनमें पहले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। रामविलास पासवान ने इन 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। यदि बात की जाए बिहार की, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। यदि बात की जाए बिहार के मुख्यमंत्री की, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243, विधान परिषद की सीटें हैं 75, लोकसभा की सीटें हैं 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.6% है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। यदि बात की जाए विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं।
इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का सदस्य होना जरूरी है। आईएफसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है। यदि बात की जाए आईएफसी की, तो आईएफसी की स्थापना 1956 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। इनको 8 अक्टूबर यानी कि वायुसेना दिवस को वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आर के सिंह भदौरिया के द्वारा युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया। यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और संभावनाओं के बारे में जागरूकता या जानकारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने वाला संगठन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1840 से विश्व डाक दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे इंग्लैंड के सर रोलैंड हिल। सर रोलैंड हिल के द्वारा ही सर्वप्रथम वजन के आधार पर डाक विभाग द्वारा शुल्क लेने का सुझाव दिया गया था। यदि हम बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1974 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक थे हेनरिच वोन स्टेफन और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बिसार इब्राहिम हुसैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है असम। हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्रेता और विक्रेता अर्थात खरीदने वाले और बेचने वालों के नेटवर्क को बढ़ाने और कृषि उत्पादों की सही समय पर बिक्री के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यदि बात की जाए असम की, तो असम उत्तरी पूर्वी राज्य है, यानी कि असम भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है। असम के उत्तर की साइड अरुणाचल प्रदेश स्थित है। असम के दक्षिण में मेघालय और मिजोरम की सीमा लगती है और असम के पूर्व में नागालैंड और मणिपुर की सीमा लगती है। असम के पश्चिम की साइड बांग्लादेश की सीमा लगती है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की भाषा है असमिया और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। विधानसभा सीटें हैं 126, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। हाल ही में असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का निधन हुआ है, जिन्होंने दिसंबर 1980 से जून 1981 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक इनकी CMD R.K. छिबर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 6 महीने के लिए। हाल ही में RBI ने जम्मू कश्मीर के CMD
आर के छिबर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई ने इनको जून 2019 में जम्मू कश्मीर के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया था। वर्तमान में 10 अक्टूबर से 6 महीने या नए सीएमडी के नियुक्त होने तक जो भी पहले हो के लिए छिबर का कार्यकाल बढ़ाया गया है। यदि बात की जाए जम्मू कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में इसके सीएमडी हैं आर के छिबर। यदि बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था जिसे 5 अगस्त 2019 को विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 से मान्यता दी गई है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने हेतु विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम के बारे में, तो 2020 की थीम थी होप इन साइट। होप इन साइट। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। यदि बात की जाए WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनम। हाल ही में WHO ने उड़ीसा राज्य की कोविड-19 के सही से नियंत्रण के लिए तारीफ की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। हाल ही में ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए समझौता किया है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य इस समझौते के लिए 2012 से वार्ता शुरू हुई थी। यदि हम बात करें ताजिकिस्तान की, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ताजिकिस्तान 1991 से पहले यूएसएसआर का भाग था। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60%। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 60% कमी करने के लिए मतदान किया है। यह कमी 1990 को आधार मानकर की जाएगी, अर्थात 1990 में जितना कार्बन का उत्सर्जन होता था उससे 60% कम कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। इससे पहले यह कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य 40% रखा गया था। वर्तमान में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चाइना है। यदि हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना रोम की संधि द्वारा 1957 में हुई।
इसकी स्थापना के समय इसमें 6 सदस्य थे और वर्तमान में इसमें 27 सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना ब्रेग्जिट कहलाया। और 1993 में मालिस्क संधि द्वारा यूरोपियन यूनियन को वैधानिक मान्यता दी गई थी। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। धन्यवाद गाइज। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।